हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 फिज़िक्स का, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये ऑल इन वन बुक्स है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये ऑल इन वन बुक्स है। इस बुक का रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल दी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस बुक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है इस बुक के बारे में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में क्या है ना कि आपका जो पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। हम लोग यूनिट्स बोलते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ को इसमें मेज़र करते हैं हम लोग किलोमीटर में, मीटर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, जब सेट ऑफ यूनिट्स की बात की जा रही है, सेट्स तो कभी एक चीज़ की बनती नहीं है ना। तो इसमें आपका क्या आएगा, बेस यूनिट आएगा और प्लस डेराइव्ड यूनिट्स आएगा। इन दोनों के सेट्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है आपका, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed। ऐसा क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करता है कि ये लॉ ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस्ड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड दूसरा हो गया आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होता है वो आपका होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और किसी भी अदर टर्म्स में ये डिफाइंड नहीं होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो इसमें सिंपल क्या समझना है कि ये आपका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल में मास, लेंथ, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब मेरा क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड वर्ड से ही पता चल रहा है, ये जो है किसी बेसिक चीज़ से इसको डेराइव्ड किया गया है। ठीक है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होते हैं ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से इनको डेराइव किया जाता है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया एंड लीनियर मोमेंटम हो गया। ओके, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। बट यहाँ पे अगर आपको जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको किसी चीज़ का लेंथ अगर डिफाइन करना है, लेंथ चाहिए, जैसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम देखें, जैसे कि मान लीजिए मास है, तो मास तो ये खुद है, ये तो खुद ही बेसिक है, इसके लिए तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या है मेरा, मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग क्या है इसमें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे करेंगे, तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट याद रखना है। क्या, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, किस यूनिट में मेजर्ड किया जा रहा है क्वांटिटी को, वो हो गया आपका। और आपका क्या हो गया इसमें, द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज़ कंटेन इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे जो यूनिट वर्ड आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ पहले। क्या है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। देखिए कंपैरिजन कब होता है, कंपेयर किस में करते हैं हम लोग, जैसे कि आपको अपने आप को कंपेयर करते हो तो अपने इस क्लास के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हो, तो कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जब आपको द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस, क्या है ये प्रोसेस है किसको, कंपेयर करने का क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो पहला तो क्या है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि यूनिट पता होना चाहिए क्वांटिटी की, आपका फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड, और न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मास बोल रहा है, तो कितना मास कितना है, तो आपको वो नंबर पता नहीं, जैसे कि 5 kg या 10 kg, तो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट को यू से। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से मेंशन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से मेज़र करेंगे। ये एन क्या हो गया आपका, क्वांटिटी हो गया, और यू क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। जैसे कि अगर मैं मास की बात करूं, तो मास जो हो गया वो क्यू हो गया, और मैंने कहा 5 kg, तो 5 जो हो गया वो आपका एन हो गया, और kg जो है वो आपका यू हो गया, यूनिट हो गया। ओके,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के साइज़ का। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पे, द न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिफाइन करेंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द यूनिट। साइज़ ऑफ द यूनिट क्या है, यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वॉट एवर मे बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो आपका सेम ही रहेगा, क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो। जैसे कि अगर आप मास की बात करोगे तो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकता है, बट उसका जो यूनिट है, जैसे आपका केजी, मास को तो हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, तो केजी तो चेंज नहीं होगा ना। तो यही कह रहा है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू N1, U1 इज इक्वल्स टू N2, U2। ओके, N1 N2 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, एंड U1 U2 क्या है, इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का यूनिट है। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। जो स्टैंडर्ड अमाउंट, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज़ किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, वही हमारा फिजिकल यूनिट कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स दिया गया है। इट शुड बी सुटेबल साइज, कैसा होना चाहिए, सुटेबल साइज का होना चाहिए। ओके, और आपका यहाँ पे देखिए क्या है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, वेरी नहीं करना चाहिए, एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब फिजिकल यूनिट्स को हम लोग आगे चल के क्या करते हैं, टू वेज में इसको क्लासीफाइड करते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट्स। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डेराइव फ्रॉम वन अनदर नॉट दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको किसी से हम लोग डेराइव नहीं करते हैं। ओके, जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया लेंथ, मास, टाइम, इसको हम लोग किसी से डेराइव नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी ही डेराइव्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा आगे क्या आएगा आपका यहाँ पे, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं ना, उसको फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम इसको यूनिट के वे में बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये डेराइव्ड यूनिट है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो इसमें आपके कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका वो FPA सिस्टम। FPA सिस्टम में देखिए आप इसको नेम से भी याद रख सकते हैं, जैसे F से हो गया आपका फुट, P से पाउंड, और S से हो गया आपका सेकेंड। ओके, तो फुट ये जो है वो आपका लेंथ के लिए यूज़ होगा, पाउंड जो है वो आपका मास के लिए, और सेकेंड जो है वो टाइम के लिए। ओके, अब CGS सिस्टम में क्या है, C मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर, ये आपका गॉसियन सिस्टम है, और FPA सिस्टम जो है वो आपका ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ओके, तो CGS में C आपका हो गया सेंटीमीटर, G हो गया आपका ग्राम, और S हो गया आपका सेकंड। तो सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम आपका मास के लिए, और सेकंड तो एज इट इज़ टाइम के लिए। MK सिस्टम क्या है आपका, MK सिस्टम में M फॉर मीटर हो गया जो कि आपका लेंथ के लिए, K जो हो गया आपका किलोग्राम हो गया आपका मास के लिए, S हो गया आपका टाइम के लिए, सेकंड। ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको कि हम लोग SI यूनिट्स बोलते हैं, इसमें आपका क्या होगा, ये जो है ना इसको इंटरनेशनली सेपरेट किया गया फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स। ये आपका जो है ये फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ओके, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, FPA सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेक रिवोल्यूशनरी चेंज इन द MKS सिस्टम। ये जो आपका एक सेकेंड, हाँ अब देखिए
ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, ये एक बहुत ही मतलब मेजर चेंज लाया एमके सिस्टम में, जिसके कारण हम लोग इसको रैशनलाइज्ड एमके सिस्टम बोलते हैं। ओके, और ये जो है जितनी भी फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो सबको डराइव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ऐसा ही बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बेस क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप उसका नेम दिया हुआ है और इसका सिंबल है, और ये आपका डेफिनेशन है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा इसको। और देखिए इसमें आपसे जो पूछता है आपका ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपका सिंबल पूछता है और नेम पूछता है। तो कैंडेला है और सिंबल जो है वो CD है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। जैसे कि आपका हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को जो है उसको हम लोग, इसका जो यूनिट है वो आपका हो गया रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का जो हो गया वो स्टैडियन हो गया। ये सब आपका MCQ क्वेश्चन या इंटरनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और जैसे आपका यहाँ पे नोट है, जैसे हम लोग जो अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ें, जैसे कि FPA सिस्टम जो है वो मैट्रिक सिस्टम नहीं है, और वो जो अभी इसको रिसेंटली उतना यूज़ नहीं किया जाता है। और CG सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या है कि जितने भी डेराइव्ड यूनिट जो थे ना वो इनकन्वेंशनली बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थे। और MK सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि डेराइव्ड यूनिट्स जो होते थे उनका जो साइज़ होता था वो कन्वेनियंट होता था। ओके, अब वैसे आप लोग इधर भी देख सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी दे रखा है, इधर नेम है, सिंबल है, एक्सप्रेशन है। तो आपको ये पूछता है, एक्सप्रेशन पूछता है आपको, और हाँ एक्सप्रेस करने ही बोलता है इधर। ये है आपका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, और ये है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स। ओके, तो आपका इसमें ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को जो मेज़र करते हैं उसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज़, सिंबल क्या है, HZ। ओके, अब SI के टर्म्स में अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स के टर्म में अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका होता है पर सेकेंड। ओके, दिख रहा होगा अच्छे से। तो आपका ये डेराइव करने के लिए आता है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का आपको एंगल कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड आर्क, रेडियन में आपको निकालना है दोनों का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 2π/360 रेडियन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π/360 रेडियन। तो आप इसको अगर देखिए, इसको और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो π/180 आ जाएगा। अब पाई की जगह पर उसका वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका रेडियन में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन डिग्री में दिया हो और रेडियन में पूछे तो आपको ये यूज़ करना है, 2π/360 रेडियन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 आर्क सेकेंड है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वहाँ पे आपका जैसे कि ये सेकंड में दिया हुआ, तो पहले देखिए इसको मिनट में कन्वर्ट किया है, 1/60 मिनट हो गया। अब देन इसको डिग्री में कन्वर्ट किया गया है। ओके, और फिर डिग्री से आपका इसको रेडियन में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब 1/60 हो गया यहाँ पे। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट में आपको 1/60 रेडियन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1/60 हो गया यहाँ पे, और बाकी इसको सॉल्व कर दिया। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था आपका 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री की जगह पे आपका यहाँ पे π/180 रेडियन यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको समझा दूँ, सेकंड में था, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट किया गया, और डिग्री से रेडियन में। तो सेकंड से मिनट में करने के लिए 1/60, और 1 मिनट को डिग्री में करने के लिए फिर से 1/60 से मल्टीप्लाई, एंड देन 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180। अब पाई की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, जिसके स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स, हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है, फुल स्टॉप नहीं देना है, और जो आपका इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और कैपिटल कब होगा, जब आपका वो जो यूनिट है किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो।
और द फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर। जब आपको पूरा फुल नेम लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। ओके। इफ़ अगर साइंटिस्ट का नेम है फिर भी अगर आपको पूरा यूनिट का नेम लिखना है तो फिर भी आपको स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है और इसका आपको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे ऐसा यूनिट्स का क्या एडवांटेज था, क्यों इसको लोग यूज़ करते थे ज़्यादातर। तो ऐसा इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्यों? क्योंकि जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स थे वो सिंपली, क्योंकि इसमें क्या होता था ना, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसा इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो डेराइव्ड यूनिट्स था ना वो सिंपली हम लोग उसको डेराइव कर पाते थे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करना हो चाहे वो डिवीज़न करना हो फंडामेंटल यूनिट्स का। ओके। और आपको सेकेंड पॉइंट है ऐसा इज़ द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपका क्या था, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। ओके। जिसके इसमें आपका आ गया MK सिस्टम वगैरह। इसमें क्या था कि द मैकेनिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, हीट एनर्जी इज कैलोरी, मतलब कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हर एक अपना यूनिट होता था खुद का। ओके। अब ऐसा इज अ मैट्रिक सिस्टम। इसमें क्या है, द मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीपल्स ऑफ ऐसा यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर। इसमें क्या कर सकते थे हम लोग, मैट्रिक सिस्टम में पावर्स को हम लोग यूनिट्स को हम लोग पावर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते थे। और ये क्या था, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। इसमें हम लोग को ग्रेविटेशनल यूनिट्स को यूज़ नहीं करना पड़ता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे कि मिनट है, उसका सिंबल है, वैल्यू इन ऐसा यूनिट्स में क्या है आपका, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, डिग्री के लिए कैसे सिंबल है, लीटर के लिए L है, टोन के लिए T है। अब 1 टोन में कितना होता है, तो 10⁻³ kg है ना। कैरेट है, बार है, क्यूरी है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कितना एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।